हेलो दोस्तों, राधे राधे। देखिए अभी हमने कल की तैयारी कर ली है। कल है राधाष्टमी और थोड़ा सा डेकोरेशन कर लिया है, थोड़ा सा चेंज किया है। कृष्ण जन्माष्टमी पे अलग था, आज अलग है। आज पूरी तैयारी कर दी है हमने, नीले पर्दे लगा दिए हैं और सुबह दिखाते हैं आपको फिर और क्या क्या करने वाले हैं। कोई भी तीज त्यौहार आता है तो मुझे मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है। कल तो हमारी राधा रानी का प्राकट्य दिवस है, राधाष्टमी है, तो आज तो मैं मेहंदी लगाऊंगी ही, तो वो तो ज़रूरी है। तो बस हनी मुझे मेहंदी लगा रही थी, कुछ स्टिकर रखे थे मेरे पास, तो वो वही मुझे मेहंदी के स्टिकर से ही मेहंदी लगाने में हेल्प कर रही थी। तो हमने अभी रात में ही मेहंदी लगाई, मंदिर भी सजा दिया है। कल बहुत कुछ खास होने वाला है, उसके लिए आपको फुल ब्लॉग देखना पड़ेगा। आज शनिवार है और आज ही मैंने इनसे सारा कुछ पूजा का सामान मंगा लिया था। फूल मंगा लिए थे, नारियल, अरवी, फल फ्रूट, जो भी मुझे कल सुबह सुबह पूजा के लिए चाहिए था वो सब मैंने आज ही मंगा लिया था, कि जिससे सुबह मैं पूजा करूँगी तो किसी चीज़ की कमी ना रहे। ये सारे फल फ्रूट मैंने अभी रात को ही धोकर रख दिए। आज तो सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया था मैंने और 4 बजे मैं नीचे आ गई थी। और ये मटकी देख रही थी, ये रात में स्वीटी ने डेकोरेट करी थी, क्योंकि आज हमारा डांस प्रोग्राम भी है मंदिर में। गणेश उत्सव चल रहा है, 10 दिन का प्रोग्राम, तो आज हमारा डांस का प्रोग्राम है। तो मटकी की ज़रूरत थी, तो उसके लिए रात में डेकोरेट की स्वीटी ने और मैंने, और हनी ने मंदिर भी सजाया था और हनी ने मुझे मेहंदी लगाई थी। उस टाइम पे स्वीटी मटकी को डेकोरेट कर रही थी। और सुबह सुबह आई, मैं वही दिखाऊंगी जैसा कि मैं हर बार करती हूँ। नीचे आई, पर्दे वगैरह खोले, बाहर की ताज़ी ताज़ी हवा में थोड़ा सा मैं बैठी और उसके बाद सुबह के काम शुरू हो गए। 15-20 मिनट ही मैंने मेहंदी लगाई थी और उसका कलर बहुत अच्छा आया था, वही मैं दिखा रही हूँ। आजकल तो इंस्टेंट मेहंदी आती है, उससे 10-15 मिनट में ही काम हो जाता है और हाथ अच्छे से रंग जाते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज है मेरी लाडली जी का जन्मोत्सव। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है हमारा डांस भी, आज राधाष्टमी भी है और हमारा डांस भी है, तो डबल डबल काम है। इसलिए सारा पूजा पाठ सब कुछ जल्दी जल्दी करके फिर हम जाएंगे मंदिर के लिए। तैयार भी होना है, रात को ही मैंने मेहंदी भी लगा ली थी। अब जल्दी से सारा काम कर लेते हैं। राधे राधे। मैं नीचे आई, उसके बाद मैंने चाय बने रख दी, क्योंकि ये भी उठ के आ गए थे और आज मैंने व्रत नहीं रखा है। वैसे मैं कृष्ण जन्माष्टमी राधाष्टमी पे व्रत रखती हूँ, लेकिन आज मैंने राधाष्टमी का व्रत नहीं रखा है। चाय लेके आई, हम दोनों चाय पी रहे थे तो थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लिया। चाय पी, थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, थोड़ा सा रिकॉर्ड करके इनको परेशान भी किया। बस उसके बाद मैं लग गई थी सुबह के कामों में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी त्यौहार आता है तो मैं अपने घर के दोनों दरवाज़ों को अच्छे से पानी से धोती हूँ। और सुबह का वही काम, झाड़ू पोंछा, चाय के बर्तन, वो थोड़े से जो होते हैं किचन स्लैब वगैरह साफ़ करना। आगे का दरवाज़ा धोया, फिर मैंने पीछे का दरवाज़ा धोया। और जब मैं देख रही थी तो बारिश भी होने लगी थी, थोड़ी सी बूंदाबांदी। और ये देखिए पूरी साफ़ सफाई मेरी हो गई है। सुबह के इस टाइम पे थोड़ी सी बारिश होने लगी थी, तो मुझे लग रहा था पता नहीं दिन भर आज कैसा रहेगा, बारिश होती रहेगी क्या। लेकिन बाद में बारिश बंद हो गई थी, थोड़ी सी बूंदाबांदी आई थी। और ये देखिए 6:45 का टाइम है और मैं नहा कर आ गई हूँ और अब हम करेंगे पूजा। अभी मैं बस जस्ट नहा के आई हूँ, पट खोलूँगी, अब मैं ऊपर जाऊँगी, फिर से आती हूँ अभी थोड़ी देर में। यूट्यूब पे वीडियोज़ में ही मैंने देखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के राधा जू का, लाडली जू का अभिषेक करना चाहिए। पूजा पाठ, भजन, नाम जाप सब सुबह उठ के ही करना चाहिए। मैं उठी तो सुबह थी, लेकिन ये सब काम ना करके और कामों में लगी रही। लेकिन जो मेन काम था पूजा पाठ, भजन, नाम जाप करना, वो सब मैं नहीं कर पाई। राधाष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी लाडली जू का जन्मोत्सव है, उनका प्राकट्य दिवस है, तो हम सब बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से मनाएंगे। और आज हमारा डांस भी है, अगर डांस नहीं होता तो और अच्छे से मनाते हैं। लेकिन मैं तो ये खुश हूँ कि राधा रानी मुझे 16 श्रृंगार करवाना चाहती हैं। आज मैं अच्छे से सजूंगी और अपना उनके ही भजनों पे हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। आप लोग फुल मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम बना रहे हैं राधा रानी के लिए केसर वाला दूध। तो मैंने दूध की कैन निकाल के रखी है, दूध डाल के सबसे पहला भोग लगाएंगे हम केसर का। तो राधा रानी तो हमारी लाडली जी को सुबह सुबह केसर के दूध का भोग लगा के उठाएंगे। हम लोग कश्मीर गए थे तो वहाँ से प्योर केसर लेकर आए थे, तो मैं वही डालती हूँ। बहुत अच्छा कलर करता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। कश्मीर से तो बोला
कहा उन लोगों ने कि प्योर केसर है। और आप देख रहे हैं फ्रिज के ऊपर रखे हैं गुलाब, क्योंकि सारा सामान मैंने इनसे कल ही मंगा लिया था, क्योंकि कल शनिवार था और मुझे आज अर्ली मॉर्निंग ही पूजा करनी थी। तो मेरे को जो भी सामान चाहिए था मैंने सब मंगा लिया था। देखिए कि ये देखिए केसर के धागे, ये है हमारा कश्मीर वाला केसर, और इसके ये निकाल दिए मैंने धागे, इसको डाल देते हैं। अभी गुलाब वगैरह सब लूँगी मैं पूजा के लिए, तो अभी फ्रिज के ऊपर रखिए जिससे कि झूठा मीठा ना होगा। तो मैंने रात को ही ऊपर रख दिए थे जैसे ही मार्केट से आए थे। और आज तो ऐसा लग रहा है राधा रानी परीक्षा ले रही हैं कि आज घर में पूजा भी करनी है, पूजा में भी मन है, और डांस तैयार होना है, वो सब में भी मन लगा हुआ है। दोनों जगह मन अटका है आज तो मेरा। अब और पूजा की तैयारी कर लेती हूँ मैं इधर। मैं सोच रही हूँ केसर के साथ साथ छुआरे भी डाल देती हूँ अपनी लाडली जू के लिए। तो केसर और छुआरे का दूध बना देंगे। तो इसकी गुठलियाँ निकाल देते हैं और बड़े बड़े पीस ही डाल देती हूँ। इससे मीठा भी हो जाएगा, शक्कर भी डालने की जरूरत नहीं है, और हमारी लाडली जू को पसंद भी आएगा। छुआरे और केसर का दूध उबल रहा था, तब तक मैंने सोचा फूलों को भी कट कर लेते हैं, पूजा की तैयारी करते हैं। तो मैंने सोचा फूल निकाल लेती हूँ। सुबह सुबह मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, ये रन करने चले गए थे और स्वीटी यानी अपना पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि उनके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पे उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे और अभी राधाष्टमी चल रही है, अभी उनके एग्ज़ाम चल ही रहे हैं। हमारी लाडली जू के भोग के बर्तन अलग होते हैं, तो ये उनका ग्लास है। अब इसमें हम ठंडा कर लेते हैं, ठंडा करके फिर हम भोग लगाएंगे अपनी लाडली जू को। अभी राधा रानी को भोग लगाएंगे माखन मिश्री का। तो मैंने बटर और मिश्री निकाल ली है। ये हमारे गार्डन के फूल हैं। ये फ्रूट्स वगैरह सब मैंने रात को ही धो के रख दिए थे। ये गुलाब भी कट कर लिया है, ये भी हमारे गार्डन के फूल हैं। और अरवी का भोग लगाएंगे। तो ये सब सामान मैंने फ्रिज के ऊपर रख दिया था, जिससे कि रात में खाना बनाता तो वो सब अलग रखा रहा था। अब हम गुलाब की पंखुड़ियों में अपनी राधा जू को छुपा देंगे। राधा रानी को भोग लगा के आती हूँ मैं माखन मिश्री का और दूध। सुबह की आरती हो गई है मेरी, मैंने भोग भी लगा दिया था। भोग लगाते हैं तो हम पट बंद कर देते हैं, ठाकुर जी को पर्दा लगा के तब फिर भोग पवाया जाता है। तो मेरा आरती हो गई है, भोग भी लग गया है, और अब आप भी दर्शन कीजिए। अभी यहाँ थोड़ी थोड़ी ठंड है, इसलिए मैंने अपने लाला को कंबल उड़ा दिया है। सुबह की हल्की हल्की धूप भी आने लगी है मंदिर के ऊपर। अब कर लेते हैं अभिषेक की तैयारी। तो वैसे तो सारे घर में झाड़ू पोंछा अच्छे से साफ़ सफाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने चौकी रखेंगे वहाँ पे थोड़ा सा हल्दी से लेप दिया था और लाल रंग की चौकी रखी। फिर हम अपने लाडली जू के अभिषेक करेंगे। उससे पहले हम लाडली जू को गुलाब की पंखुड़ियों में थोड़ा सा छुपा देंगे उनको। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। जैसे हम सब लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, अपने लाला का उत्सव जन्मोत्सव मनाते हैं, वैसे ही लाडली जू का उत्सव भी मनाते हैं। उसी तरह सारी तैयारी करती हूँ मैं, उसी तरह भोग बनाती हूँ। जैसे हमारे लाला को भी माखन मिश्री पसंद है, उसी तरह मैं अपनी लाडली जू को भी माखन मिश्री का भोग लगाती हूँ। उनके वैसे ही अभिषेक की तैयारी करेंगे जैसे कि हम लाला के जन्मोत्सव की तैयारी करते हैं। 8 बजने वाले हैं और पूजा हो गई है मेरी। और अब मैं सोच रही हूँ कि खीर, मालपुए, छोले की सब्जी, अरवी की सब्जी, पूड़ी, मंगोड़े, ये सब बनाती हूँ 2 घंटे में। 8 से 10 2 घंटे का टाइम दिया है मैंने अपने आप को। भोग लगाऊंगी, पहले अभिषेक करेंगे, फिर भोग लगाएंगे, उसके बाद फिर मैं तैयार होंगी। आज लग रहा है राधा रानी परीक्षा ले रही है, कैसे करूँगी मैं, बहुत वैसा लग रहा है कैसे होगा जल्दी जल्दी सब कुछ। चलिए अब लग जाते हैं जल्दी से भोग बनाने के लिए। तो सुबह का दूध वाला डोंगा रखा था जिसमें केसर का दूध बनाया था, वही डोंगा रखा था, उसमें मैंने आटा लिया है और थोड़ा सा दूध डाल के हम पुए बनाने के लिए उसका घोल तैयार कर लेंगे गाढ़ा गाढ़ा। और एक तरफ छोले रखे हैं, खीर के लिए दूध रखा है, और मैं ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट कर रही हूँ। ये 2-3 चीज़ों में डलेंगे, जैसे कि बेसन का हलवा बनेगा, उसमें पंजीरी, चरणामृत सब में ये काम आ जाएंगे, इसलिए मैं सबको इकट्ठा ही भून के रख रही हूँ। खाना बनाते बनाते मेरे भजन भी चल रहे हैं, तो मैं राधा चालीसा का पाठ सुन रही हूँ और जितना मुझे याद है मैं साथ में गा भी रही हूँ।
टाइम कम था और भोग अच्छे से बन जाए बस मन में यही लग रहा था। चारों गैस पे मैंने रख दिया था कुछ ना कुछ बनने के लिए। अरबी की भुजिया, अरबी की सब्ज़ी बनानी है अभी, तो उसको छील के रख दूँगी। एक गैस खाली होगी, अरबी की सब्ज़ी भी छौंक दूँगी। गैस खाली हो गई थी तो मैंने छोले के लिए मसाला भी भूनने के लिए रख दिया था और बेसन का हलवा भी बना रही थी। आज हमारा डांस भी था, लेकिन मैंने भोग बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जो जो मेरे मन में आया मैंने वो सब बड़े मन से बनाया था मैंने। और ये देखिए अरबी की सब्जी भी छौंक दी है। सब तरफ काम चल रहे थे, चारों गैस पे खाना बन रहा था। मेरी लाडली जू को अरबी की सब्जी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अपनी लाडली जू की पसंद की सब्जी बनाई। मेरी लाडो रानी पहले पढ़ रही थी, फिर तैयार होकर नीचे भी आ गई थी मेरी हेल्प कराने। मेरा बच्चा तैयार होके आ गया है और टाइम हो रहा है 9:45 और हमारा भोग भी बन गया है सारा। बता देती हूँ क्या बनाया मैंने। खीर, मालपुए, छोले, अरबी की भुजिया, मंगोड़े, पंजीरी, चरणामृत, बेसन का हलवा और बस अभी पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं और फिर उसके बाद हम भोग लगाएंगे। मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ तो मैं सोचूं पहले आज मैंने जो सुबह से सूट पहना है उसी में पूजा कर लेते हैं, फिर इकट्ठे ही तैयार होंगे, अच्छे से श्रृंगार करेंगे। राधा रानी को भी महावर हल्दी लगाऊंगी अभी और फिर मैं भी लगाऊंगी, फिर तैयार होंगी। हनी आ गई थी नहा के, फिर उसने मुझे हेल्प की पूजा का तैयारी करने में। बज गए हैं और हमारी पूजा की तैयारी भी हो गई है। बटर और रख देती हूँ। अभी हमारे राधा रानी गुलाब की पंखुड़ियों में सो रही हैं। अभी उनका जन्मोत्सव मनाएंगे। लाडली जू के अभिषेक की सारी तैयारी हो गई थी, ये लोग भी तैयार होके आ गए थे। बस इसके बाद हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अभिषेक किया अपनी लाडली जू का। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, ये 5 चीज़ों से हम अभिषेक किया। उसके बाद तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। राधा रानी का लहंगा बहुत सुंदर था। अब हम श्रृंगार करेंगे। मेरे पास जितना भी श्रृंगार था राधा रानी का मैंने उनको सब पहनाया और बहुत सुंदर लग रही थी। बहुत सुंदर लहंगा था। और उसके बाद मैंने हल्दी महावर भी लगाया अपनी लाडली जू को। देखिए कितनी सुंदर लग रही है मेरी लाली। आज मैंने अपने लाला को फिर से लाली बना दिया। वो लाला और लाली किसी भी रूप में हो बहुत सुंदर लगते हैं। राधे राधे। महावर लगाना, फिर महावर का प्रसाद लगा रही हूँ मैं। अभी हमने अपनी लाडली जू को भी लगाया था, अब हम भी लगा लें, फिर हम लगाएंगे भोग। मैंने अपनी कन्या राधा रानी को भी, छोटी राधा रानी हन्नू को भी लगा दिया है। शीटू को नहीं लगवाना था तो हन्नू को लगवाना था। हन्नू को शौक होता है और मेरे को भी शौक होता है। शीटू को नहीं होता ना, कभी कभी लगवा लेती है वो, कभी कभी नहीं लगवाती, तो ठीक है। और अभी महावर लगा के फिर मैं जल्दी से ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। आज हमारी राधा रानी पिंक लहंगा पहने हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। राधा रानी का भोग बन गया है। खीर, मालपुए, छोले, पूड़ी, मंगोड़े, अरबी, हलवा, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं मैंने। चलो भोग लगाते हैं पहले। भोग लगाने से पहले मुकुट और बांसुरी विश्राम दे। भोग लगा के इन लोगों को भी खाना खिलाया मैंने और उसके बाद मैं जल्दी से आ गई थी तैयार होने के लिए। मैं आ गई हूँ तैयार होने के लिए। देखो मैं क्या पहनने वाली हूँ। डिंग 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 डिंग, ये वाला लहंगा पहन रही हूँ मैं और ये है इसका ब्लाउज, चुनरी, और जल्दी से तैयार हो जाते हैं। पहले ये लहंगा पहन रही हूँ मैं आज डांस में। आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू सून।